हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एट द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन। आज हम इंटर्नशिप के प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोसेस क्लिनिकल, काउंसलिंग और इंडस्ट्रियल सबके लिए सेम है। आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं देखना, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस इंटर्नशिप के प्रोसेस में, आपको अपेंडिक्स 2 जो अभी स्क्रीन पर है फ़िलहाल, ये फिल करना है। आप जिस इंस्टीट्यूट से इंटर्नशिप करने वाले हो उसके डिटेल्स यहाँ डालने हैं। आपको इसको सबमिट करना है आपके रीजनल सेंटर में, ठीक है। जब आप वहाँ जाओगे वो इसको असर्ट करेंगे, उसके बाद आपको एक मेल भेजने के लिए बोलेंगे। जब आपने वो मेल भेजा है उसके बाद आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला जो आपका अपेंडिक्स है ये फिल करवाना है, सबमिट करना है रीजनल सेंटर में, ठीक है। वंस दिस इज़ डन आपकी इंटर्नशिप चालू हो जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप अपना इंस्टीट्यूट कैसे ढूंढेंगे। अगर आप इस इंटर्नशिप वाला जो हैंडबुक है उसको क्लोजली पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन कि अगर आप क्लिनिकल से हैं तो आप कहाँ कहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हैं, अगर आप काउंसलिंग से हैं तो कहाँ से, और अगर आप इंडस्ट्रियल से हैं तो कहाँ से। अगर आप क्लिनिकल से हो तो आप किसी साइकेट्रिस्ट के साथ किसी पब्लिक हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर सकते हो। अगर आप काउंसलिंग वाले हो तो अगेन किसी गवर्नमेंट स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पर भी बेसिकली आपको लोग मिलें, केसेस मिलें डील करने के लिए, ठीक है। The another important information is this कि that internship which you will be doing with whatever institute will be of 240 hours, ठीक है। और ये आपकी ऑफलाइन ही होगी। इसका मतलब ये है कि आपको उस इंस्टीट्यूट में जाके ही करनी है वो इंटर्नशिप। ये ऑनलाइन नहीं हो सकती और ये ऑनलाइन ऑफलाइन भी नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऑनलाइन हो गया कुछ ऑफलाइन हो गया, आई डू नॉट वर्क्स दैट वे। इंटर्नशिप हमेशा ऑफलाइन ही होगी। दिस इज़ ऑल्सो रिटन एज अ कंडीशन इन दिस हैंडबुक, तो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। उसके बाद एवैल्यूएशन के बारे में बात कर लेते हैं। 100 मार्क्स होते हैं जिसमें से 30 मार्क्स आपके सुपरवाइज़र के साथ होते हैं, 30 मार्क्स आपके जो जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप करोगे उनके सुपरवाइज़र के पास होते हैं, और 40 मार्क्स आपका एक्सटर्नल वाइवा होता है, ठीक है। आपके जो सुपरवाइज़र हैं इस इंटर्नशिप के, आपके वही टीचर होंगे जो आपको पढ़ा रहे थे। तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि वो आपकी सुपरवाइज़र बनेंगे कि नहीं। और जो जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हो आप वहाँ पे तो आपको सुपरवाइज़र ऑफ कोर्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और ये जो वाइवा है इंटर्नशिप का, वो ऑफ कोर्स डेट्स के हिसाब से डिफ़र करता है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन भी इज़ समवेयर रिटन हियर, या हियर इट इज़। अगर आप जुलाई साइकिल वाले हो तो अगस्त तक हो जाता है, और जनवरी वाले हो तो फरवरी तक हो जाता है। हालांकि मेरा वाइवा सितंबर में हुआ, ठीक है, लेकिन नियर अबाउट ही रहता है। सो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में उन्होंने रैप अप कर दिया था इसको। So, this is the basic information about the number of hours you have to cover. क्या ये ऑफलाइन ऑनलाइन हो सकती है, आप कहाँ पे करोगे अपनी इंटर्नशिप, इवैल्यूएशन कैसे होती है, और आप कब वाइवा एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो रिपोर्ट फॉर्मेशन है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो उन्होंने यहाँ पे आपको लिख करके दिया हुआ है। ये रहा टाइटल पेज, सर्टिफिकेट, और उसके बाद रिकॉर्ड्स, विजिट्स, एक्टिविटीज़ डन। टाइटल पेज का सैम्पल आपको कहीं भी मिल जाएगा, नहीं है आपके पास तो आप कमेंट कर सकते हो, आई शेयर दैट विथ यू। और सर्टिफिकेट वही है जो जिस अपेंडिक्स के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद ये रिकॉर्ड और विजिट्स का अपेंडिक्स नीचे ही दिया हुआ है। वेयर डिड इट गो? ये दिस वन, दिस अपेंडिक्स इज़ फॉर रिकॉर्ड्स। ये पूरा भर के अटैच करना है। तो आप अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट में ये सारे जितने भी रिक्वायर अपेंडिक्सेस हैं सब प्रिंट कर लेना, सब भर देना, सब साइन करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर दो जो मेजर चीज़ें हैं, एक जो आपको रेफरेंस लेटर दिखाया मैंने, और एक ये विजिटर प्रोफाइल, ठीक है। और ये विजिटर प्रोफाइल पे आपके इंटर्नशिप के सुपरवाइज़र बाकायदा साइन करेंगे। तो ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है ये बताने के लिए कि आपने एक्चुअली 240 आवर्स वहाँ पे स्पेंड करे हैं। इसके अलावा आपको आपकी रिपोर्ट में 10 केसेस डालने हैं जिनके साथ आपने काम किया है। और अगर आप इस इंटर्नशिप फाइल को हैंडबुक को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग करके
क्लिनिकल के लिए, काउंसलिंग के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल के लिए इन्होंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि इंटरव्यू का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है? तो आप वो डिटेल्स यहाँ से पिक कर लेना। जैसा स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है आपको, उससे मिलता-जुलता स्ट्रक्चर अपनी फ़ाइल में डालना। तो इससे आपका बेसिक फ़ाइल भी प्रिपेयर हो जाएगा और आपके स्टेप्स भी ख़त्म हो जाएँगे। तो अगर आपको रिवाइज़ करनी है चीज़ें, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कोई पेपर देख लेते हैं, आप इसको ज़ूम इन करके लिख लेंगे। यहीं लिख लेते हैं। सबसे पहले आप अपेंडिक्स 2 सबमिट कराओगे। अपेंडिक्स 2 सबमिट करा के ईमेल करके, ईमेल करना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, भूलना नहीं है इस बात को। आप अपनी इंटर्नशिप चालू करोगे, आपकी इंटर्नशिप 240 आवर्स के लिए होगी, फिर आप अपनी रिपोर्ट बनाओगे। रिपोर्ट में सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है, आपने रिकॉर्ड लगाना मैंडेटरी है और आपको 10 केसेस डालना मैंडेटरी है। 10 केसेस का फॉर्मेट कैसा होगा इसी हैंडबुक में लिखा हुआ है, आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है? वाइवा के बारे में बहुत सिंपल सा ऐसा है कि आपके जो इंटर्नशिप पे सुपरवाइज़र हैं वो आपको मार्क्स देंगे, आपके जो एकेडमिक सुपरवाइज़र होंगे वो आपको मार्क्स देंगे, फिर एक 40 मार्क्स का एक्सटर्नल वाइवा होएगा जिसमें बेसिक क्वेश्चंस आपकी इंटर्नशिप से रिलेटेड ही पूछते हैं वो। मुझे जैसे कि उन्होंने पूछा था क्वेश्चन एमएससी के बारे में, तो वो काफ़ी डिटेल्ड उन्होंने डिस्कशन करी थी क्योंकि मैं क्लिनिकल से हूँ और ऐसे ही बेसिक आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस ही होंगे, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। जेन्युइनली सिर्फ जो वाइवा लेने आए हैं उन एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है कि वो कितना कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं इसको, ठीक है? और इसके अलावा आप अपनी रिपोर्ट में जितना डिटेल ऐड करना चाहो कर सकते हो। उस रिपोर्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं देन यू कैन लेट मी नो एंड इन दिस हैंडबुक लेट मी टेक यू थ्रू ऑल द अपेंडिक्सेस वन मोर टाइम। ये डिक्लेरेशन है, इसको फिल कर लेना, इसको भेजना नहीं होता कहीं भी पर रिपोर्ट में लगा लेना, ठीक है? उसके बाद ये अपेंडिक्स तो मैंडेटरी है, भरना है, सबमिट करना है, अटेस्ट कराना है, मेल करना है और ये सारी डिटेल्स आपको आपके रीजनल सेंटर पे मिल जाएंगी जब आप जाओगे। उसके बाद ये कंसेंट लेटर नॉट नेसेसरली आई एडेड इट, इट्स नॉट इवन नीडेड, इट्स नॉट रिटन एनीवेयर। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। ये आपका रिकॉर्ड साइकिल है, इसको भरना ही है, इसको अटेस्ट करना ही है। उसके बाद ये वैल्यूएशन वाला, इसमें आपको भरने के लिए कुछ नहीं है, बस बेसिक डिटेल्स भर देना ताकि जो भी वाइवा ले रहे हैं आपको मार्किंग दे रहे हैं उनको ये सब इन्फॉर्मेशन भरनी ना पड़े, मार्क्स वो ऑब्वियसली खुद ही लिख लेंगे। उसके बाद दिस वन इज़ फॉर योर एकेडमिक काउंसलर, वो भी इसको अपने आप फिल कर लेंगे, साइन कर देंगे। ये वाला एक्सटर्नल के लिए, एक्सटर्नल भी अपने आप फिल कर लेंगे, साइन कर देंगे। उसके बाद ये सर्टिफिकेट जो है इसको आप अटेस्ट करोगे, देन दैट्स अबाउट इट। इन्होंने यहाँ फॉर्मेटिंग दी हुई है आपको कि उन्हें टाइटल पे क्या चाहिए है, ये देखिए। दिस वाज द क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन एमएससी, इन्होंने अलग से लिखा हुआ है। बाकी जो जो पॉइंटर्स दे हैव एडेड, प्लीज़ डू ऐड दैट। दिस वन इज़ फॉर क्लिनिकल एंड काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशनल के लिए नीचे कहीं लिखा होगा। तो बेसिकली आप जब इस अपेंडिक्स को पढ़ोगे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दूसरा चीज़, ये रीइंबर्समेंट बिल कहीं काम नहीं आता, ठीक है? ना देना इनमें से किसी ने कोई रीइंबर्समेंट भरने का कोई मतलब नहीं है। देन दिस इज़ द एक्नॉलेजमेंट, इफ़ यू वांट टू यू मे फिल इट। दिस एक्नॉलेजमेंट इज़ अबाउट दैट योर रिपोर्ट इज़ सबमिटेड। मैंने डाला था अपनी फाइल में पर बाद में इसको किसी ने साइन किया नहीं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर द इंटर्नशिप। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स हैं रिपोर्ट से रिलेटेड, किसी और चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो, हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। इस हैंडबुक से आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि बेयर मिनिमम आपको क्या इन्फॉर्मेशन डालना है। इसके अलावा अगर आप इसको अलग तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहते हो, इट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है? और दूसरा चीज़ ये है कि बहुत लोग मिलेंगे आपको ऐसा बोलने के लिए कि हम इंटर्नशिप करा देंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर आप सीरियस हो और आपको यही साइकोलॉजी ही आपका करियर पाथ है, प्लीज़ डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। डोंट गेट इनटू अ पोजीशन वेयर यू आर पेइंग समबडी एंड दे आर गेटिंग यू इनटू द इंटर्नशिप। एंड सेकंड ऑफ ऑल, इफ इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड आई think if it is not a private hospital either, you will have to pay for the internship. ये फ्री में नहीं होती, ठीक है? अगर फ्री में होगी तो फिर आपको कोई एंट्रेंस क्रैक करनी पड़ेगी या फिर कोई क्राइटेरिया तो होगा मीट करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस का, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट, ठीक है?
तो कोशिश करना कि किसी अच्छी जगह से कर लो इंटर्नशिप, ताकि आप भी कुछ सीख लो इफ़ यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस बीइंग योर करियर। इफ़ नॉट तो फिर हर चीज़ का जुगाड़ होता ही है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।